नमस्कार, मैं हूं मनीष। जिस गाय गोबर और गौमूत्र के नाम पर राजनीति करके भाजपा सत्ता में है, वहां गायों की भूख से मौत का मामला फिलहाल गर्म है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के कोपरा की एक गौशाला में चारे और पानी के अभाव में पिछले दिनों में करीब 19 गायों की मौत ने पशु प्रेमियों को झकझोर दिया है। इस कथित गौशाला यानी जो मौत की फैक्ट्री है, यहाँ से होने वाले दुर्गंध के कारण लोगों को इस भयावह घटना की जानकारी लगी थी। इस मौत की फैक्ट्री में जाने पर लोगों ने देखा कि सड़े गले गायों की शवों पर कीड़े रेंग रहे थे। दुर्गंध इतनी थी कि कोई भी भीतर जाने से कतरा रहा था। अधिकारियों ने जब गौशाला का नजारा देखा तो उनका भी दिल दहल गया। 2 पखवाड़े से भूखे प्यासे गायों को जब चारा दिया गया तो वे उस पर टूट पड़ी। कुछ तो ऐसे कमजोर हो गई थी कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रही थी। आखिरकार उन गायों के सामने ही तो दर्जनों गायों की मौत हुई होगी। कल्पना करिए कि आखिर वो विभत्स जो दृश्य रहा वो कैसा रहा होगा। इस गौशाला का संचालन 2020 से एक निजी संस्था कर रही थी, जिसका प्रमुख मनोज साहू नाम का व्यक्ति है। फिलहाल वह गायब हो गया है। इधर राजिम विधायक रोहित साहू ने इस घटना को गंभीर लापरवाही करार देने के साथ ही प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने फिलहाल गौशाला के संचालन को दूसरी संस्था को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पर क्या गौशाला को यदि आज दूसरी संस्था को सौंप दिया जाएगा तो क्या यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी? क्या आपको याद है कि 2017 में इसी भाजपा सरकार में बीजेपी नेता हरीश वर्मा की गौशाला में केवल 13 दिनों में 200 गायों की भूख प्यास से तड़प कर मौत हो गई थी। तत्कालीन पशुपालन मंत्री के करीबी रहे हरीश वर्मा को सरकार से गौशाला के लिए 93 लाख का फंड मिला था। सरकारी फंड के चक्कर में बीजेपी नेता ने 250 की क्षमता वाली गौशाला में 900 से भी ज्यादा गायें रखी थी। गायों को न तो चारा दिया जा रहा था, न पीने के लिए पानी। इसी वजह से भूख प्यास से तड़प कर 200 गायों ने दम तोड़ दिया था। वर्ष 2024 में यानी जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक गौठान में भूख प्यास से 13 से ज्यादा गायों की मौत हो गई थी। उस समय भी हालत यह हो गई थी कि मृत गायों के शवों को कुत्ते नोचते दिखाई दे रहे थे। छत्तीसगढ़ में गाय पर सियासत जमकर होती रही है। अब फिर से इस पर सियासत शुरू हो गई है। तमाम हिंदू संगठन और गौ सेवा के नाम पर धंधा करने वाले लोग इस मामले पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे यह साफ समझ में आता है कि ये दरअसल गायों के प्रति प्रेम नहीं है, बल्कि दिखावे का ये प्रेम अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए किया जाता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में सरकारें गौशालाओं के लिए करोड़ रुपए आवंटित करने का दावा करती हैं, लेकिन यह पैसा आखिर जाता कहां है? क्या गौशालाओं में गौ सेवा के नाम पर सिर्फ राजनीति की जा रही है? गरियाबंद का यह मामला न सिर्फ प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अगर मीडिया और स्थानीय लोग आवाज न उठाएं तो ऐसी मौतें अनदेखी रह जाती हैं। शुक्रिया।